अब हमारे प्रिय गुरु, सत्य सनातन धर्म के उपदेशक, शाश्वत और अपरिग्रही सत्य महेश शास्त्री जी हमारी पृथ्वी पर होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता है, की घोषणा करने जा रहे हैं, जो शीघ्र ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ शास्त्री जी समझा रहे हैं कि प्रलय क्या है, यह कैसे, कब और क्यों होता है। यह सबसे बड़ा उपहार है जो माँ पृथ्वी अपने बच्चों को दे सकती है। इस जीवन में इससे बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता। शास्त्री जी व्याख्या शुरू करने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि युग परिवर्तन, पृथ्वी का देवलोक गमन और नई पृथ्वी का यहाँ आगमन के बारे में जो जानकारी वे साझा करने जा रहे हैं, वह गूगल, ChatGPT या इंटरनेट की किसी भी अन्य साइट पर नहीं मिलती है। कोई भी महान वैज्ञानिक, महान संत, महात्मा या शास्त्रों का उच्च विद्वान इन बातों को नहीं जानता है। इस पृथ्वी पर कोई भी इन रहस्यों को नहीं जानता है, नहीं अतीत में कोई जानता था। इसलिए आपको यह जानकारी किसी भी विज्ञान की किताब या किसी भी धर्म के शास्त्र में नहीं मिलेगी। ईश्वर का यह ज्ञान आप वर्षों तक किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करने से, कठोर तप करने से या जीवन भर किसी भी बुद्धिमान गुरु की सलाह जैसे योग, आसन, ध्यान, मंत्र, कीर्तन, सत्संग, अरदास, नमाज, प्राणायाम आदि का अभ्यास करने से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह ज्ञान इस संसार में विद्यमान नहीं है। सच तो यह है कि जिस क्षण यह सत्य शाश्वत ज्ञान पृथ्वी पर स्थापित होता है, प्रलय हो जाता है और फिर पृथ्वी इस कक्षा में नहीं रहती। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि विश्व भर में सभी धर्मों में इतने विद्वान धार्मिक गुरु हैं, जो ज्ञानी माने जाते हैं, जिनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है, और यदि उनमें से कोई भी उपदेशक इन रहस्यों को नहीं जानता, नहीं किसी धार्मिक ग्रंथ, विज्ञान की पुस्तकों में इसका उल्लेख है, नहीं किसी संत, महात्मा, वैज्ञानिक और विद्वान के मन में है, तो फिर यह जानकारी महेश शास्त्री जी के मन में कहां से और कैसे आई? शास्त्री जी ऐसे दुर्गम रहस्यों को जानने का दावा कैसे कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल और समझने में आसान है। इसमें शास्त्री जी का कुछ भी नहीं है। शास्त्री जी भी आप और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति हैं। हालांकि शास्त्री जी इस ब्रह्मांड की सबसे विस्मयकारी आत्मा के संपर्क में हैं, जिसे अवतार, मसीह, भगवान, विष्णु, कृष्ण आदि नामों से जाना जाता है। वह सर्वज्ञ आत्मा एक सुंदर महिला के शरीर में है। वह इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, परोपकारी और पुण्य आत्मा है, जिसके पास शाश्वत ज्ञान है। वह इस ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जानती है और उसके पास सभी सवालों और शंकाओं के उत्तर हैं। वह, दूसरे शब्दों में, वह आत्मा जानती है कि किस सौरमंडल में क्या होने वाला है और यह कैसे और कब होगा, आदि। वह स्वर्ग की आत्मा इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी है जो लगातार दूसरों की भलाई में लगी रहती है, और बदले में वह बस यही चाहती है कि पृथ्वी के लोग सही समय पर सही काम करें, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। शास्त्री जी उस आत्मा के बहुत निकट से जुड़े रहे हैं और उन्होंने शास्त्री जी को यह सारा ज्ञान दिया है, ताकि जब समय आए, दुनिया की भलाई के लिए शास्त्री जी लोगों को यह समझा सके कि आगे क्या होने वाला है और उस समय क्या करना चाहिए। यही कारण है कि शास्त्री जी ने पिछले 38 वर्षों से लगातार अपने जीवन को इस गहराई से समझाने का प्रयास किया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो यह शास्त्री जी का संदेश नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा का और इस धरती माँ का संदेश है। इसके अतिरिक्त शास्त्री जी जिन सुंदर प्रश्नों का उत्तर देंगे उनमें कुछ इस प्रकार हैं। 1. आपका भविष्य क्या है? 2. इस पृथ्वी का भविष्य क्या है? 3. इससे पहले आप कहाँ थे और यह पृथ्वी कहाँ थी? 4. आजकल इस पृथ्वी में ये विचित्र घटनाएं क्यों हो रही हैं?
5. इसके बाद यहाँ पर कौन सी पृथ्वी आएगी और तब आप कहाँ पर होंगे? 6. 2500 वर्ष बाद आप कहाँ पर होंगे, तब हमारी यह पृथ्वी कहाँ पर होगी? 7. 2500 वर्ष के बाद यहाँ कौन सी पृथ्वी होगी तथा उस पृथ्वी में कौन लोग होंगे? 8. 200 वर्ष पहले आप कहाँ पर थे और 200 वर्षों के बाद आप कहाँ पर होंगे? 9. इस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका भविष्य अच्छा हो? सबसे पहले शास्त्री जी बताएंगे कि प्रलय होता क्या है। इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। जब एक पृथ्वी का तीसरे ग्रहपथ में कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब उस पृथ्वी में प्रलय आता है। एक पृथ्वी के सूर्य की तरफ आगे चले जाने व उसकी जगह पर नई पृथ्वी के आने के कालखंड को प्रलय कहते हैं। इससे पहले भी इस जगह पर अनेकों प्रलय आए हैं और भविष्य में भी अनेकों प्रलय आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस जगह पर अनेकों पृथ्वियां आई हैं और आकर आगे देवलोक में चली गई। इसके बाद भी इस जगह पर अनेकों पृथ्वियां आएंगी और आकर देवलोक चली जाएंगी। परंतु जब तक एक पृथ्वी इस पृथ्वी लोक में रहती है, उसमें रहने वाले लोगों के दिमागों को रिलीजनों के अज्ञानी ग्रंथों ने बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ होता है। दिमाग में अज्ञान रहने के कारण प्रत्येक पृथ्वियों में इस तरह के युद्ध, महायुद्ध, लड़ाई झगड़े, एक ही उदर से जन्मे भाई भाई में क्लेश और यहाँ तक कि पति पत्नी तक में होने वाले ये क्लेश चलते रहते हैं। ये जो अनगिनत अनर्थ आजकल आप यहाँ देख रहे हैं, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहे हैं। इस तरह के अनेकों धर्म ग्रंथ, अनेकों धर्म, दूसरों को भटकाने में माहिर, अनेकों धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग, अनेकों अपने को भगवान का ज्ञाता घोषित करने वाले, अपने को भगवान तक घोषित करने वाले, जन समूह को आकर्षित करने में प्रवीण अनेकों लोग धर्म ग्रंथों को माध्यम बनाकर जन समूह को धरती माँ के इस सत्य से दूर रखते आए हैं। इस तरह की घटना सभी पृथ्वियों में होती आई है। रिलीजन नामक इस अज्ञान की बीमारी को दूर करने के लिए प्रलय होता है। वाली पृथ्वी में भी रूस यूक्रेन जैसा युद्ध होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे वाला नरसंहार कांड, न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कांड, मुगलों का भयावह आतंक, औरंगजेब की तरह 1.25 मन जनेऊ इकट्ठे होने पर ही भोजन करने तथा अडोल्फ हिटलर जैसे लोग भी पैदा होंगे जो रूह को थरथरा देने वाला काम करेंगे। पिछले 2000 वर्षों के इतिहास जो कांड यहाँ हुए हैं, कुछ उसी तरह के भयावह कांड आने वाली नई पृथ्वी में भी होंगे। इस तरह के भयावह कांड इससे पहले वाली पृथ्वी में भी हुए थे और उससे भी पहले वाली पर भी हुए थे। ये भयावह कांड सभी पृथ्वियों पर होते हैं, हमारी पृथ्वी में भी और भविष्य वाली में भी होंगे। इसीलिए भविष्य वाली पृथ्वी में भी यह प्रलय होगा वाला यह ज्ञान पूरी दुनिया के लिए एक शुभ समाचार होता है। धरती के गर्भ से निकलने वाला चंद्रमा इस प्रलय का प्रमाण होता है। यही चंद्रमा अवतार के आने का भी प्रमाण होता है। यह ब्रह्मांड दुनिया के लोगों को बताता है कि भगवान सचमुच में होते हैं, धरती में आते हैं, अच्छे लोगों के कष्ट दूर करते हैं, धरती का भार उतारते हैं। पृथ्वी ग्रह के एक युग के समाप्त होने को लोग प्रलय नाम से भी जानते हैं और इसी को एंड ऑफ द वर्ल्ड, भयामक, महाप्रलय, अपोकलिप्स, युग परिवर्तन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये शब्द कई धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। यद्यपि जिस कालखंड में अधिकतर धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, उस कालखंड के लोगों को सौर मंडल की इतनी विस्तृत जानकारी नहीं थी और न ही डीएनए की जानकारी थी और न ही ईश्वर की, परंतु उन्हें यह पता था कि ईश्वर है, देवलोक है, नरक भी है, भगवान है, आत्मा है, पुनर्जन्म भी होता है और मोक्ष भी होता है और प्रलय भी होता है। प्रलय से पहले देवलोक से भगवान धरती पर आते हैं, धरती पर आकर के अच्छे लोगों के दुख दूर करते हैं, आदि आदि इस तरह की अनेकों बातों पर उन्हें अटूट विश्वास भी था। इन्हीं समस्त बातों को सत्य प्रमाणित करने के लिए देवलोक से भगवान की आत्मा यहाँ आती है और साइंटिफिकली इन्हें सत्य प्रमाणित करती है।
जैसे ही यह समाचार पूरी दुनिया में फैल जाता है तो फिर उसके बाद अच्छे लोगों को पता चल जाता है कि भगवान इस धरती पर आए हैं या आए थे, और यह सब बातें बता करके गए कि ईश्वर, देवलोक, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, प्रलय आदि सब बातें सत्य हैं। और साथ में यह भी बता करके गए कि अब उनकी वाली पृथ्वी का भी इस जगह पर समय समाप्त हो गया है। इसी शुभ समाचार को सत्य सनातन धर्म की स्थापना भी कहते हैं। लोगों के दिमाग में इस सनातन सत्य की स्थापना होने के तुरंत पश्चात प्रलय आता है। कैसे होता है, इस बात को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी के लोग सौर मंडल व डीएनए के बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। कितना जानते हैं उसके लिए शास्त्री जी विस्तार में नहीं जा रहे, क्योंकि वह अनावश्यक एक लंबी कहानी बन जाएगी, परंतु संक्षेप में आप इस तरह के कुछ चित्रों को देख लीजिए। इनको समझने के बाद प्रलय को समझना और भी आसान हो जाएगा। इन चित्रों से ही आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। परंतु वैज्ञानिकों को अभी तक यह पता नहीं है कि हमारा चंद्रमा पिछली वाली पृथ्वी का कोर था, और यह भी पता नहीं है कि हमारी पृथ्वी का कोर आने वाली पृथ्वी का चंद्रमा बनेगा। इस तरह की वास्तविक बातों को स्वयं खोज पाना मानव जाति के लिए कोई 1 मील या 10 मील का पत्थर नहीं, बल्कि 258 लाख मील दूर का पत्थर था। मानव जाति के लिए प्रलय का यह ज्ञान स्वयं खोज निकलना असंभव से भी असंभव काम था। इसीलिए इस रहस्य को उजागर करने वाले मनुष्य के शरीर में रहने वाली भगवान की यह आत्मा बहुत ही विशेष होती है। देवलोक से आई हुई इस आत्मा के से शास्त्री जी का बहुत अच्छा कनेक्शन है। प्रत्येक पृथ्वी के लोग पिछले 2000 वर्षों में सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ बातों को खोज निकालते हैं, परंतु यहाँ के साइंटिस्ट व धर्म ग्रंथों के विद्वान लोग मुख्य बात जो नहीं जानते वह यह है कि धरती का कोर एक बहुत अधिक गर्म चंद्रमा है जो धरती के विपरीत दिशा में घूम रहा है। इस मूल बात को न जानने के कारण पूरी सृष्टि के अनगिनत रहस्यों को नहीं जान पाते। उदाहरण के लिए, एक, ये नहीं जानते कि कोर व पृथ्वी के एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने के कारण रगड़ से ऊर्जा एनर्जी पैदा हो रही है। 2, इस एनर्जी से उगने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतु से लेकर गुरुत्वाकर्षण, प्रकृति में चक्राकृतियां, हेलिकल डीएनए, बिजली, कंप्यूटर, वायु भंवर, जल भंवर, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, एवोल्यूशन व मोक्ष आदि हजारों रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानते। 3, इसी रगड़ से पृथ्वी व कोर के बीच में लोहा पत्थर पिस कर खौलते लावे में परिवर्तित होता रहता है, और जब यह चंद्रमा पृथ्वी के गर्भ से बाहर ठंडे आसमान में जाता है तो खौलता लावा उसके सतह में जम जाता है। उसी खौलते लावे के बुलबुले जमकर सूखे क्रेटर बन जाते हैं। बुध भी एक पुरानी पृथ्वी का कोर था, फिर चांद बना, फिर बुध बना है, इसीलिए उसके ऊपर भी खौलते लावे के सूखे क्रेटर हैं। उसी तरह धार्मिक लोग भी यह तो मानते हैं कि ब्रह्मा परमात्मा होता है, परंतु यह नहीं जानते कि वह धरती माँ के केंद्र में अत्यंत शक्तिशाली गर्म चंद्रमा है जो अपनी एनर्जी से सृष्टि को चला रहा है। यह तो मानते हैं कि अवतार होता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि वह अवतार की वह आत्मा लगभग पिछले 80 वर्षों से हमारी पृथ्वी में है। यह तो मानते हैं कि देवलोक होता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि वह शुक्र ग्रह है। धार्मिक व वैज्ञानिक लोग ईश्वर व जन्म, शरीर, भोजन आदि सब कुछ देने वाली धरती माँ के बारे में कुछ नहीं जानते, परंतु अपना कारोबार चलाने के लिए झूठ की एक सर्वमान्य पद्धति बना लेते हैं, और उस सुव्यवस्थित पद्धति को इनकी सरकारें भी मान्यता दे देती हैं। जनता भी उसी सर्वमान्य पद्धति पर चलती है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं। उसी सुव्यवस्थित पद्धति को ही अस्त्र बनाकर ये लीडर लोग धरती माँ के इस सत्य को छुपा पाने में 50 से 100 वर्षों तक सफल रहते हैं, क्योंकि जनता भी उसी सर्वमान्य पद्धति का ही समर्थन कर रही होती है। समझिए कि यहाँ के धार्मिक, वैज्ञानिक आदि जितने भी समर्थ लीडर हैं,
वे धरती माँ की इस वास्तविकता को जनता से छिपाकर उन्हें 1000 साल पुरानी पद्धति वाली झूठी शिक्षा पढ़ाकर उलझाए रखे होते हैं। ये कर्ता अर्थात ईश्वर, धर्ता अर्थात धारण करने वाली धरती माँ की वास्तविकता के बारे में सच्चाई नहीं बताना चाहते। जगत के मूल कारण इन दोनों का ज्ञान नहीं होने के कारण जनता भी अज्ञान का समर्थन करती है, जिससे इन लीडरों का यश, मान, करोड़ों डॉलर का अर्थोपार्जन, आनंद व नेतागिरी कायम रहती है। लीडर लोग तो मजे लेते हैं, परंतु इसी अज्ञान के कारण आम जनता आए दिन अनेकों दुखों का सामना करती है। इस पृथ्वी लोक में अज्ञान की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ के लोग मंगल में अपना यान तो उतार सकते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यही मंगल आने वाली नई पृथ्वी बनने वाली है। चांद पर अपना यान ले जा सकते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यही चांद हमारे से पहली वाली पृथ्वी का ब्रह्मा परमात्मा कोड था। चांद की मिट्टी व ज्वालामुखी के लावे की मिट्टी को मिलाकर के यह तो देख सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, परंतु यह नहीं जानते कि चांद पिछली वाली धरती के गर्भ में लावे से लिपटा हुआ को था। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि धरती माँ को छोड़कर अंतरिक्ष में जाना कितना भयावह पाप है। अगर 50 साल पहले इन लीडरों ने इस ज्ञान का स्वागत कर लिया होता तो आज हर कोई सुखी होता, परंतु जनता को भटका कर रखने से ही यहाँ के अनेकों लीडरों की नेतागिरी चलती है। गुरु को न मानने तथा झूठे रिलीजनों, अज्ञानी ग्रंथों व अज्ञानी लीडरों को मानने के कारण पृथ्वी लोक के लोगों का दिमाग बीमार रहता है। बीमार दिमागों में तनाव व अशांति रहती है। लोभ, लालच, लड़ाई, झगड़े, युद्ध व अनगिनत अनर्थ बीमार दिमाग के परिणाम होते हैं। इसीलिए धरती माँ प्रलय से पहले लोगों के दिमागों की बीमारी का मूल कारण अज्ञानी धर्म ग्रंथों व अधूरे ज्ञान वाले विज्ञान के झूठ को समूल नष्ट करके लोगों के दिमागों में सत्य भरकर उन्हें स्वस्थ बनाती है। क्योंकि प्रलय के समय बीमार दिमाग वाले लोग मर जाते हैं, स्वस्थ दिमाग वाले लोग बच जाते हैं। या इसको यूं कहें कि सही काम करने वाले लोग धरती माँ के साथ देवलोक जाते हैं और गलत काम करने वाले पीछे ही रह जाते हैं। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि धरती माँ को मानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और झूठे रिलीजनों को मानने वाले आने वाली नई पृथ्वी में बनमानुष व नए रिलीजनों से अपनी नई शुरुआत करते हैं। अर्थात सही काम करने वालों का भला होता है और जिद्दी, अहंकारी व मूर्खों का भला नहीं होता। रिलीजन व विज्ञान के बहुत बड़े बड़े कारोबार झूठ की आधारशिला पर चल रहे होते हैं। जिस तरह वैज्ञानिक लोग कोड तथा धरती माँ के द्वारा होने वाले आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसी प्रकार रिलीजनों के लीडर लोग भी परमात्मा व धरती माँ के द्वारा होने वाले रहस्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अर्थात इन दोनों को ईश्वर के बारे में 0.001% भी ज्ञान नहीं होता है। अब आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा व आनंद भी आएगा कि अगर ये ईश्वर को 0.001% भी नहीं जानते तो हजारों लाखों की भीड़ इनको सुनने के लिए क्यों जाती है। ये इतने विख्यात कैसे हो जाते हैं? झूठ का कारोबार कैसे इतना अधिक फल फूल जाता है? जो सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते उनका सच्चाई को जानने का दावा करते ही इतने अनुयायी कैसे बन जाते हैं? यहाँ के बड़े बड़े रिलीजनों के निर्लज्ज कारोबारी तो अपने अनुयायियों को उनके मरने के बाद मोक्ष तक का वचन दे रहे होते हैं, जबकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि मोक्ष दूसरे ग्रहपथ में जाने को कहते हैं। यहाँ के कई लोग अपने को भगवान तक घोषित कर लेते हैं, तो उनका कारोबार और भी त्वरित गति से फलता फूलता है। भगवान के नाम पर यहाँ बड़े 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 अनर्थ होते हैं। भगवान के नाम पर यहाँ रिलीजन बनते हैं। मोक्ष का लालच देकर लीडर लोग धर्मांतरण ही धर्मांतरण वाला धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं और अधिक जमीन पर साम्राज्य विस्तार के काम में लगे रहते हैं। उन लीडरों की दृष्टि व लक्ष्य शासन की पावरफुल कुर्सी को हथियाना होता है। रिलीजन नामक अज्ञान की इस भयंकर बीमारी से दुनिया ग्रसित रहती है।
प्रलय से पहले अज्ञान व अनर्थ नामक इस बीमारी को दूर करके पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन के ज्ञान को सत्य सनातन की स्थापना कहते हैं। के लालच में ठगे गए लोग बहुत बुरी तरह से भटके होते हैं। ये सब झूठ के जाल में फंसे होते हैं। झूठ व अज्ञान धरती माँ के शरीर में एक रोग है, यही समस्त दुखों के कारण है। सामान्य लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वे झूठ की वजह से कितना दुख भोग रहे होते हैं, उनके जीवन में कितनी अशांति है। अनेकों आपदाएं केवल उनके झूठ के अनुयायी बने रहने के कारण हैं। झूठ को पकड़े रखना एक भयावह विनाशकारी मनोरोग है। इसीलिए प्रलय आने से पहले इस मनोरोग का अंत होना जरूरी होता है। धर्मांतरणम अथवा रिलीजन नाम की इस महामारी का इलाज इस धरती में किसी के पास नहीं होता है, तो फिर यह ज्ञान बाहर कौन सी जगह से आता है व कैसे आता है वाली जिज्ञासा तो प्रलय की इस कहानी को और भी रोचक बना देती है। प्रलय होने वाला है, इसीलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी में प्रलय होगा तो आपका क्या होगा। कई लोग सोचते होंगे कि जो सबका होगा वही मेरा भी होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका भविष्य अलग अलग होगा। देवलोक व नरक की बात तो छोड़िए, इसी पृथ्वी में भी सबके भाग्य अलग अलग हैं। कोई ऊंची गद्दी पर बैठा है तो कोई उसके पैर दबा रहा है। कोई करोड़पति है तो किसी के पास एक जून भोजन के लिए पैसे नहीं है। यह सब अपने द्वारा लिए गए निर्णय का ही परिणाम है। इसीलिए जो व्यक्ति जो निर्णय लेगा उसका भाग्य वही होगा। आप जो निर्णय लेंगे आपका भाग्य भी वही होगा। आपका भविष्य आपके हाथ में होगा। इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरना। अब पहले तो आपको यह सीखना होगा कि धरती में प्रलय होगा तो इस धरती का क्या होगा, क्योंकि आपने इस धरती का अन्न खाया है और आप इसी धरती में रहते हैं। एक गर्भस्थ शिशु की तरह आप भी इस धरती के मां के शरीर के अंदर एक अंश है। जो चमत्कार इस धरती का होगा वही आपका भी होगा। परंतु अगर आप इस रहस्य को न जानने वाले अज्ञानियों व मोक्ष के झूठे ठकेदारों के अनुयायी बनकर रहेंगे तो आप मां के चमत्कार से वंचित रह जाएंगे। यह आपके ऊपर है कि अज्ञानी रिलीजन के लीडर से चिपके रहो या धरती मां के परिवर्तन के साथ चलना है। विनाशकारी रिलीजन को अपनाए रखो या सत्य सनातन को अपनाओ। अब झूठ के सभी घर अग्नि में जलकर भस्म होने वाले हैं। भगवान सब स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जिस घर में सोए हैं उसमें आग लगाने वाली है और बता भी रहे कि आग क्यों लगेगी, कैसे लगेगी और आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए जिस भी रिलीजन, ग्रंथ, पादरी, मौलवी, गुरु या मोक्ष के ठेकेदार के चक्करों में आप फंसे हैं, उससे बाहर निकलकर धरती मां की वास्तविकता को सीखिए और जो भी व्यक्ति इस वास्तविकता को बता रहा हो उसे अपना गुरु मानिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे व प्रियजन भी सुरक्षित रहें तो उनका भी दिमाग स्वस्थ बनाने के लिए उन्हें भी सही टीचर से सही बातें सीखने को कहिए। अपने सभी प्रियजनों को भी ज्ञानी बनाइए और धरती मां के भावी योजना के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। रिलीजनों के लोग अपने अज्ञानी लीडर को ही अपनाए रखेंगे। उन्हें धरती मां की ये सारी पुस्तकें पढ़ने व वीडियोज को देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा कि यह माजरा क्या है, क्योंकि अज्ञान व ज्ञान दोनों एक जगह नहीं रह सकते। झूठ व सत्य दोनों एक जगह में नहीं रह सकते। मानव जाति के छोटे दिमाग में या तो कूड़ा ही भर सकते हैं या सत्य, जबकि सत्य से दिमाग विकसित होकर विशाल हो जाता है और कूड़े से सिकुड़कर संकुचित हो जाता है। अब झूठ से बने बनाए ये महल भस्म होने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि घर में आग लगने की चिंगारियां दिखाई दे तभी आप घर छोड़कर बाहर निकलेंगे तो वह भी ठीक है, परंतु तब आप अपनी धरती मां की सेवा करने से वंचित रह जाएंगे। आप मां के सोए हुए बच्चों को जगाने वाली सेवा का अवसर खो बैठे होंगे। वैसे चिंगारियां तो लगनी शुरू हो गई है। ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आदि सब चिंगारियां ही हैं
परंतु ये बड़े बड़े कारोबारी धरती माँ की बातों को आगे नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि धरती माँ के बारे में सत्य आगे आते ही झूठ का बना बनाया कारोबार तबाह हो जाएगा। हर साल क्लाइमेट चेंज के नाम पर इकट्ठे होने वाले नेताओं का 5 स्टार होटल व रेड कारपेट में चलने का आनंद समाप्त हो जाएगा। धर्म के लीडरों के भी राजसी ठाट बात बंद हो जाएंगे और जीते जी उनकी भी पोल खुल जाएगी। जी का तो यह मानना है कि धर्म व विज्ञान के आप नेता लोगों को धरती माँ के बारे में इस सत्य को दशकों तक छुपाकर नहीं रखना चाहिए था। जनता आपको अपना गुरु बनाती है, अपना राजनेता या लीडर चुनती है केवल इस आश पर कि आप सही समय पर सही निर्णय ले, जिससे जनता के ऊपर कोई अकारण विपत्ति न आए। यह आपका कर्तव्य था, न कि आप जनता की अपेक्षाओं को दरकिनार करके केवल अपनी पावरफुल बचाने में लगे रहें। शास्त्री जी जनता को दोष नहीं देते, क्योंकि जनता ने आप पर भरोसा किया था और आपने उन्हें भटका कर रख दिया। झूठ से भरे सारे रिलीजनों की इस दुनिया में जहां सारे ग्रंथ गलत हों, लीडर ही गलत हों, तो सत्य परखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ये जितने भी ऊंची ऊंची पदवी वाले हैं, हिज होलीनेस, हिज हाइनेस, हिज एक्सेलेंसी श्री श्री महाराज जी, जगत गुरु जी, सदगुरु जी महाराज, 1008 ब्रह्मवेत्ता जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, रेवरेंड बिशॉप, रेवरेंड रब्बाई, रेस्पेक्टेड इमाम, विकार आदि शक्तिशाली लोग, इनको अनेक बार प्रकृति माँ ने इस परिवर्तन के बारे में बताया। ठीक है, तब इनको समझ में नहीं आया, परंतु अब तो इनका कर्तव्य है जनता को बताने का कि मेरे अनुयायियों में पिछले 36 वर्षों से इस समाचार को समझ नहीं पाया, इसीलिए दरकिनार करते रहा। एक महान बुद्धिशाली आत्मा इस धरा में है, अभी मनुष्य शरीर में जीवित है। उसने बता दिया है कि इस धरती के केंद्र में एक अत्यंत गर्म चंद्रमा है जो निष्कासित होकर ठंडे आसमान में जाने के लिए तैयार है। अब यह धरती सूर्य की तरफ को जाने वाली है और यहाँ पर नई धरती आने वाली है। प्रलय होने वाला है, इसीलिए प्रलय से पहले तुम इस धरती माँ के बारे में सीखो। इस रहस्य को जानने वाले गुरु को अपनाओ, अपनी धरती माँ को पहचानो। अब लड़ाई, झगड़ा, राग, द्वेष, लालच, झूठ को छोड़कर हमारी बताई हुई भटकाऊ कूड़ा दिमाग से बाहर निकालो और दिमाग को रिक्त करके उसमें धरती माँ की सच्चाई वाली बातें उसमें भरो। धरती माँ की बातें जानने योग्य हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत लाभप्रद हैं, बहुत अधिक हैं, इसीलिए कूड़े कचड़े से भरे हुए दिमाग में नहीं समा पाती। इसीलिए अब इस माँ की एक अच्छी संतान बनकर दिखाओगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। इसको कहते हैं सही समय पर सही काम। आज दिन तक तो सबने देखा है, अपनी पावरफुल गद्दी को कोई नहीं छोड़ता। घर में आग लगने के चाहे कितने नोटिस दे दो, कितना ज्ञान दे दो, कितने प्रमाण दे दो, आग की चिंगारियां दिखाई देने लगे या लपटें ही क्यों न आने लगे, ये लीडर गद्दी नहीं छोड़ते। इन लीडरों का कुर्सी का नशा बहुत पावरफुल होता है, जो इनके साथ साथ इनके अनुयायी समर्थकों को भी ले डूबेगा। परंतु आज इनके पास एक अवसर है। इस प्रकार का अवसर एक युग में केवल एक ही बार मिलता है। इसे बुद्धिमान व अच्छे लोग ही समझ सकते हैं। अगर इन्होंने जनता को यह सत्य बता दिया तो इतिहास में इनका नाम रोशन हो जाएगा। अगर ये नहीं बताएंगे तो यह धरती माँ तो बताएगी ही। और यह भी याद रखना कि यह धरती माँ हर किसी पावरफुल लीडर से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली है। यह माँ यूनाइटेड नेशन जैसी मजबूत बिल्डिंग को केवल 30 सेकंड में धराशायी कर सकती है। आपने तुर्की का भूकंप देख लिया, जापान की सुनामी देख ली, हेती व सिचुआन के भूकंप तथा अन्य अनगिनत प्रमाणों से इस माँ ने दिखा दिया है कि इसके बराबर शक्तिशाली कोई भी लीडर नहीं है। उसी तरह इस माँ के केंद्र में विराजमान ये भगवान भी अनंत पावरफुल हैं। इसीलिए मैं तो सभी लीडरों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि विनम्र बने, अच्छे बने, आने वाली पृथ्वी की हमारी नई पीढ़ी के लिए अच्छा इतिहास बनाएं।
जी बताते हैं कि हमने सुना है कि इससे पहली वाली पृथ्वी में भी प्रलय से पहले कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। प्रलय से पहले ही झूठे रिलीजनों का फलता फूलता कारोबार का प्रलय स्पष्ट नजर आने लगा था। जनता को पता चल गया था कि उन सारे लीडरों ने झूठ बोलकर जनता को दशकों तक भटकाए रखा था। उनका भगवान से कोई भी कनेक्शन नहीं था। वे सब ढोंगी थे, वाक्चतुर थे। धन, मान, यश व ऐशो आराम के चक्कर में भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करके, उन्हें भटका करके उनका शोषण कर रहे थे। और तो और वे यौन शोषण तक भी करते थे। पहले तो वे भोले भाले अनुयायी लोग भी अपने को सही रिलीजन, सही गुरु, सही पंथ, सही धर्म ग्रंथ व सही धर्म स्थल का अनुयायी होने का दावा कर रहे थे, परंतु जब उन्हें वहां भी दुहकों से मुक्ति नहीं मिली तो दूसरे धर्मों के संपन्न लोगों को उन्हें अपने धर्म में लाने का अवसर नजर आ गया। रिलीजनों की अनेकों संस्थाएं उन्हें दुहक निवारण व बेहतर जीवन के साथ स्वर्ग व मोक्ष देने का लालच दिलाकर अपने धर्म में परिवर्तित कराने के काम में लगे हुए थे। धर्म परिवर्तन के लिए वे लोग छल, जादू जंतर भी करते थे, स्वादिष्ट भोजन भी देते थे, डीसी इलेक्ट्रिक करंट लगाकर उसे ईश्वर का टच बतलाकर भ्रमाते थे, बेहतर हूरों का वादा करते थे, शराब, अफीम, जन्नत, परमानंद व मोक्ष का भी वादा कर रहे थे। धनबल व शस्त्रबल दोनों का प्रयोग करते थे तथा अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिलाकर दूसरे धर्म की कन्याएं व उनके धन के साथ साथ अधिक से अधिक भूभाग में अपना शासन हथियाने में लगे थे। उन्हें लालची आदमी के दिमाग की कमजोरी का पता था और उसी नस को पकड़कर उसी का लालच देकर उसे अपने काबू में कर लेते थे। पूरी धरती में रिलीजनों का तांडव चल रहा था। सभी लीडरों के असंख्य अनुयायी थे और वोट बैंक के कानून द्वारा सभी का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था। उन सभी लोगों ने दशकों तक अपनी धरती माँ वाले इस सत्य को दबाकर रखा, परंतु जैसे ही उनकी धरती में क्लाइमेट चेंज वाली आग की लपटें स्पष्ट दिखाई देने लगी और सबको पता चल गया कि वे लपटें इन ढोंगी व ठग लीडरों को जलाकर खत्म करने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो वे लीडर लोग भी इस ज्ञान को वे दबा पाने में असफल होने लगे। तब उन सारे के सारे रिलीजनों के ठेकेदारों की कुर्सियां हिल गई थी। वहां हड़कंप मच गया था। उसके बाद वहां रूह को थरथरा देने वाली बड़ी ही विचित्र घटना हुई, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। उस घटना के बारे में बात करने का साहस शास्त्री जी कभी नहीं कर पाए, परंतु कहते हैं कि अकल वाले समझदार लोग समझ गए थे और उन्हें पता चल गया था कि अब रिलीजन के सारे ठेकेदारों व धर्म ग्रंथों का प्रलय निकट आ गया है, क्योंकि जिस घर में उनके अनुयायी लोग शांति पूर्वक तथाकथित पुरानी पद्धति के अनुसार मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना, नमाज व प्रार्थना कर रहे थे, इस गलतफहमी में कि वो सब करने से उनका घर सुरक्षित है और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग भी मिलेगा, परंतु जब उस घर में चिंगारियों व आग की लपटें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी तो मेडिटेशन व प्रार्थना की जगह भयावह अफरा तफरी मच गई। अनुयायी लोगों ने देखा कि मोक्ष के इन ठेकेदारों ने व धर्म के ग्रंथों ने तो कभी यह बताया ही नहीं कि वहां ऐसी विनाशकारी क्लाइमेट चेंज वाली आग लगाने वाली है। वह दुनिया हिल गई थी। पृथ्वी के गर्भ वाले गर्भ, चंद्रमा के रहस्यों के बारे में जानकर सब लोग चकित हो गए थे कि उनका असली भगवान वहां गया था, सब कुछ बता करके गया और अब उनकी धरती माँ के केंद्र से अत्यंत गर्म चंद्रमा बाहर निकलने वाला है। अब चूंकि वही समस्त ऊर्जा एनर्जी का स्रोत था, जब वही नहीं रहेगा तो बिजली नहीं रहेगी, तो वे कंप्यूटर, सेलफोन, हवाई जहाज, सैटेलाइट आदि हजारों चीजों का क्या होगा। एनर्जी के अभाव में पेड़ पौधे नहीं उगेंगे व जीवों के हृदय पंप कैसे करेंगे। और जब साइंटिस्ट लोगों को यह पता चलेगा कि इसी गर्म चंद्रमा से निकलने वाली घुमावदार एनर्जी ही हमारे शरीरों के डीएनए को खींचकर धरती माँ से चिपकाए हुई थी और अब यह नहीं रहेगा, तो कहीं हमारे शरीर छटक कर अंतरिक्ष में तो नहीं चले जाएंगे। साइंटिस्ट लोग भी ईश्वर के महान साइंस को समझकर स्तब्ध थे।
इस समाचार को जानकर पूरी दुनिया थरथरा उठी थी। अब क्या करें? देवलोक से आई हुई वह अवतार क्राइस्ट अथवा भगवान तो मर गया था, क्योंकि उसकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो गई थी और वह इस धरती के लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी भी थी, इसीलिए अपने घर देवलोक को जाना ही चाहती थी। परंतु अच्छी बात यह थी कि वह 80 वर्षों का अपमान व जेल जैसी यातनाओं को सहन करके भी शास्त्री जी जैसे 2-4 लोगों को यह बता करके गई कि धरती के अंदर का गर्म चंद्रमा जब आसमान में जाएगा, धरती में बिजली नहीं रहेगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, चारों तरफ प्राकृतिक उथल पुथल होगी, तो तब लोगों को क्या करना चाहिए। बुद्धिमान लोग समझ गए थे कि देवलोक नामक दूसरी दुनिया से आया हुआ वह खूबसूरत स्त्री जो कुछ भी बता करके गई थी वह सब कुछ सत्य था। इसीलिए चिंगारियों के साथ आग की लपटों को देखते ही उस अफरा तफरी के बीच ही कुछ अच्छे लोगों ने कुछ अच्छा काम कर लेने की ठानी। उन्होंने यह ठान ली कि जिन अज्ञानी भटकाऊ रिलीजनों के ग्रंथों और लीडरों ने जीवन भर उन्हें भटकाए रखा, जिनके कारण उन्होंने इतने दुख भोगे, अब उन्हें ही ढक्कन करके इस दुनिया से जाओ। ये सब अज्ञानी लीडर व अज्ञानी ग्रंथ आने वाली पीढ़ी को न भटका पाए और आने वाली पीढ़ी इन मुसीबतों से न गुजरे। उन्होंने सभी भटकाऊ रिलीजनों के ग्रंथों के साथ साथ उन भटकाने वाले लीडरों को भी उसी आग के हवाले कर देने की सोची, जिन्होंने अपने ऐशो आराम, आनंद, विलास, सुख भोग, यश व अपार दौलत का आनंद लेने के लिए अपने अनुयायियों को आधी शताब्दी तक भटका के रखा, क्योंकि उस थोड़े से बचे हुए समय में वे यह अच्छा काम कर लेना चाहते थे ताकि उनके मरने से पहले सारी बुराइयों का अंत हो, सारी बुराइयां समूल भस्म हो जाए। उन सभी अनुयायियों ने उस महाप्रलय से पहले अपने सारे रिलीजनों के ग्रंथों व सारे अज्ञानी ठग लीडरों को उस अग्नि में भस्म होते देखा, अधर्मों के सारे विशाल प्रार्थना भवनों को जमींदोज होते देखा। प्रकृति माँ ने भी प्रलय से पहले अपने बच्चों को बड़ा विचित्र दृश्य दिखाया। यह अद्भुत दृश्य भी एक युग में केवल एक ही बार देखने को मिलता है। इसका भी आनंद लीजिए, खुश रहिए। धरती माँ सचमुच बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, और यह भगवान भी बहुत पावरफुल है। प्रलय से पहले ही सारे झूठे ग्रंथ जलकर अग्नि में स्वाहा हो गए और सारे धर्मों के मोक्ष के ठेकेदार भी उस अग्नि में स्वाहा हो गए। फिर उसके बाद सत्य सनातन की स्थापना हुई। प्रलय का यह ज्ञान इतना शक्तिशाली होता है कि इससे सौर मंडल के सारे ग्रह हिल जाते हैं और यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। यह ज्ञान किसी भी धर्म के ग्रंथों के ज्ञान से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है तथा किसी भी करोड़पति गुरु के अनुयायी बल व धनबल से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह ज्ञान मूर्खों, ठगों व अहंकारियों की हेकड़ी निकाल कर रख देता है और उन्हें चूर चूर करके रख देता है। सारे ढोंगियों और ठगों की पोल खोल करके उन्हें नग्न कर देता है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। धर्म ग्रंथों का इतिहास सत्य होता है या नहीं, परंतु यह ज्ञान तो इन्हीं आंखों से जीते जी मनुष्य को दिखा देता है कि भगवान होते हैं और सचमुच ही होते हैं। यह दृश्य भी समय चक्र में केवल एक ही बार आता है। अगर आप इस समय जीवित हैं और इसके साक्षी हैं, अर्थात इस दृश्य को देख रहे हैं, तो अपने को धन्य समझिए। यह शक्तिशाली ज्ञान प्रलय आने से पहले ही अज्ञान व ढोंगियों का प्रलय कर देता है। प्रत्येक पृथ्वियों में यह एक बहुत ही रोमांचकारी क्षण होता है। प्रलय में कुछ देर के लिए पृथ्वी के समस्त जीव जंतु मर जाते हैं। एक भी जीव जीवित नहीं रह पाता, न समुद्र में, न वायु में और न थल में, क्योंकि कोई भी आदमी इस शरीर से देवलोक में नहीं जा पाता। यह शरीर न तो समुद्र के अंदर रहने के लिए बना है, न ही बर्फ के अंदर रहने के लिए। यह शरीर न तो मंगल ग्रह में रहने के लिए बना है और न ही शुक्र ग्रह में। हमारा यह वर्तमान शरीर इसी पृथ्वी की सतह के वातावरण व घनत्व में रहने के लिए ही बना है, परंतु अब जब यह पृथ्वी आगे सूर्य की तरफ जा रही है तो ये समस्त शरीर मर ही जाएंगे,
क्योंकि हमारे ये शरीर वहां के 850 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के लिए नहीं बने हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, आप सबके पास दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं। प्रथम, प्रकृति माँ के नियमों का पालन करके आगे वाले 850 डिग्री तापमान में दिव्य शरीर पाने का, और दूसरा, आने वाली नई पृथ्वी के इसी वाले 57 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में रहने का। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कि आने वाली नई पृथ्वी के 57 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहने के लिए भी आपको मरना ही पड़ेगा। इसीलिए यह याद रखिए कि आप दोनों में से चाहे कोई भी विकल्प चुने, मरना दोनों में ही पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु इस सृष्टि चक्र का विधान है। इसे कोई नहीं टाल सकता। अंतर यही है कि जो इस धरती माँ को मानेंगे वे इस धरती माँ के साथ देवलोक जाएंगे, और जो रिलीजनों के ग्रंथों को मानेंगे वे नई धरती में नए रिलीजनों के नए ग्रंथों के साथ भटके रहेंगे। अब देख लीजिए, ईश्वर का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। शास्त्री जी ने कहा, मैं भगवान का आदमी हूं, मैं सत्य बोलता हूं, सत्य बता रहा हूं कि भगवान की आत्मा से मेरा बर्क है। परंतु याद रखिए, धर्मग्रंथ व कुर्सीधारी लीडर गुरु लोग आपको आने वाली नई वाली धरती में भी उलझा करके पागल बना करके रखेंगे। इतनी बुरी तरह उलझा कर रख देंगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत ही स्पेशल हैं, परंतु आप किसी भी काम के नहीं रह जाओगे। अनर्थ वहां भी ऐसे ही होंगे जैसे यहाँ हुए थे। इसीलिए अधर्म का नाश करने के लिए प्रलय तो होना ही है, और इस प्रलय में सबको मरना ही है। धरती माँ के इस विधान को कोई नहीं टाल सकता। ये जो अंतरिक्ष में भागने की सोच रहे हैं या मंगल ग्रह में जाने की सोच रहे हैं, ये भी नहीं बच पाएंगे। पृथ्वी लोक के ही नहीं बल्कि मंगल, बृहस्पति व शनि ग्रह में रहने वाले भी समस्त जीव मर जाते हैं, क्योंकि उन सबको अगले ग्रहपथ के उच्च तापमान में नया शरीर लेना होता है। और तो और देवलोक वाले ग्रह के जीव भी मर जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन का यह विधान ब्रह्मांड में सबके लिए होता है। परंतु देवलोक वाले खुशी खुशी अपनी माँ के इस विधान को स्वीकार करते हैं। वे अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं और माँ की हर बात मानते हैं। प्रलय के समय आप ग्रहों के सूर्य की तरफ जाने वाले इस सुंदर दृश्य को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सब गहरी नींद में सो गए होंगे। यह माँ हर किसी को बेहोश कर देगी। परंतु अभी जीते जी आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इस करुणामय जननी ने आप सभी के दिमागों को इसे समझने के लिए पूर्ण विकसित रखा है। पृथ्वी में अधिक भूकंप, क्लाइमेट चेंज तथा पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सांग की खोज की धरती के कोर ने घूमना बंद कर दिया है आदि, ये सब अभूतपूर्व प्राकृतिक संकेत इसी प्रलय के प्रमाण हैं। इन प्रमाणों से बेहोश होने से पहले या मरने से पहले आप अपने ईश्वर की इस अद्भुत लीला को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकते हो, और आप यह जान सकते हो कि जिस भगवान को आप मानते थे, पूजते थे, वह यहाँ आया था। इसी के साथ आपके दिमाग का विकास होगा, फिर सही मार्ग पर चलोगे तो आपको मोक्ष भी मिलेगा और आप सही मंजिल पर पहुंचोगे। जैसे ही प्रलय का काम पूरा हुआ तो यह समझ लीजिए कि नींद से आदमी उठेगा तो स्वयं को एक आश्चर्यजनक नगरी में पाएगा। उस नगरी का रूप अलग, रंग अलग और लोगों के मन अलग। वहां की जिस आत्मा से शास्त्री जी का संपर्क है, उसने शास्त्री जी को वहां की अनेकों आश्चर्यजनक बातें बताई हैं कि वहां का प्रेम, सच्चाई, ज्ञान, विज्ञान व लोगों के शरीरों की दिव्यता आदि सभी बड़ी ही अद्भुत होती है। जो बुराइयां यहाँ हैं, वे वहां बिल्कुल भी नहीं होती, और जो अच्छाइयां वहां हैं, वे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। वह क्रम विकास की आखिरी मंजिल है, इसीलिए स्वाभाविक है अद्भुत तो होगी ही। क्योंकि 2000 साल पहले गुफाओं में रहने वाला वनमानव आज वाईफाई वाला सेलफोन लेकर सुंदर कार चलाने लग गया है, तो भी आगे इससे बेहतर तो होगा ही। इसीलिए इस प्रलय के बाद आनंद ही आनंद है, केवल अगर आप माँ की बात माने तो। आता प्रलय से डरना नहीं, क्योंकि यह एक शुभ समाचार है व खुशी का क्षण है। इसका स्वागत कीजिए।
इसका आनंद लीजिए। अच्छा जीवन जी लीजिए। लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए। क्रोध से दूर रहिए। अपने प्रियजनों के बंद दिमागों में भी यह ज्ञान भरिए। अपने बच्चों को भी सच्ची बातें सिखाइए और उन्हें भी महान बनाइए। शिक्षित बनिए। अपने परिवार को शिक्षित बनाइए। अपने राष्ट्र को शिक्षित बनाइए और शिक्षित लोगों के बीच में रहिए। चिंता से दूर रहिए। ठगों से दूर रहिए। ढोंगियों से दूर रहिए। युग बदल रहा है। प्रकृति के साथ चलिए। इस धरती माँ को बार बार प्रणाम कीजिए और हर बार भोजन का ग्रास मुंह में डालने से पहले इस माँ का धन्यवाद कीजिए। के समय मनुष्य अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाना, मंगल ग्रह में जाना आदि अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर लेता है, परंतु साइंस की यह उपलब्धि ज्ञान नहीं बल्कि घोर नरक में ले जाने वाला घोर अज्ञान होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य मोक्ष होता है। प्रलय मोक्ष का मुहूर्त होता है। मोक्ष के लिए मनुष्य को अज्ञानी साइंस तथा अज्ञानी रिलीजनों का त्याग करके अपनी धरती माँ की यात्रा के बारे में बहुत कुछ सीखना होता है और प्रकृति अर्थात समय के साथ चलना होता है। जो समय के साथ चलेगा वह देवत्व को प्राप्त होगा। जो रिलीजनों व साइंस के साथ चलेगा वह असुरत्व को प्राप्त होगा। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपको पता है। आप रिलीजन के ग्रंथों वाले रास्ते पर चल रहे हैं या धरती माँ वाले रास्ते पर, वह आपको पता है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी की मंजिल आपका भविष्य है। अब आपको अपना भविष्य का स्पष्ट पता चल गया होगा। देवलोक की जिस आत्मा के साथ शास्त्री जी का संपर्क है वह भी प्रकृति के विधान का पालन करके समय के साथ मनुष्यत्व से देवत्व को अर्थात अपनी धरती माँ के साथ मनुष्यलोक से देवलोक में गई। देवलोक में जाने के बाद वह आत्मा सर्वज्ञ व सर्वगुण संपन्न बन गई थी। उसको सब याद है कि उसकी माँ ने शनि वाले ग्रहपथ में सूर्य की 71 परिक्रमाएं की। फिर वह बृहस्पति वाले ग्रहपथ में आई, वहां भी सूर्य की 175 परिक्रमाएं की। फिर मंगल वाले ग्रहपथ में आकर भी सूर्य की 1050 परिक्रमाएं की। फिर मनुष्य लोक वाले ग्रहपथ में आई और यहाँ भी 2000 प्लस परिक्रमाएं की। फिर प्रलय आने से पहले देवलोक से भगवान की आत्मा उस पृथ्वी में जाकर मनुष्य शरीर में जन्म लेकर लोगों को बोली, मैं तुम्हारा अवतार हूँ, मैं तुम्हारे भगवान की आत्मा हूं। खबरदार, न तो मंगल ग्रह में जाना, न अंतरिक्ष में जाना, न किसी रिलीजन की बातों में आना और न ही किसी मोक्ष के ठेकेदार गुरु के चक्कर में रहना। जन्म देने वाली माँ को पहचानो। धरती माँ की सारी बातें सीखो। मौत को स्वीकारो। धरती माँ के साथ देवलोक में जाओ और आनंद करो। प्रकृतिस्मय अर्थात टाइम के विधान को सीखो। अगर आप प्रकृतिस्मय के साथ चल रहे हैं तो आप देवता बनेंगे और वहां से नई पृथ्वी में घूमते हुए लोगों को आप बिना किसी दूरबीन के ही देख सकेंगे। देवलोक से आप सब देख रहे होंगे कि नई पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है। आपको सब ज्ञान हो जाएगा कि आपकी यह धरती माँ आपको कितने लाखों मील की यात्रा करके प्लूटो वाले जगह से यहाँ तक कैसे कैसे लाई। इस यात्रा के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ। शनि वाले ग्रहपथ में आप कैसे थे, मंगल वाले ग्रहपथ में आप कैसे थे और पृथ्वी लोक में आप कैसे थे। इस यात्रा के दौरान आपने कितने शरीर बदले और इवोल्व होते होते देवलोक तक कैसे पहुंचे। आप त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और काल यात्रा अर्थात टाइम ट्रेवल के रहस्य को ऐसे समझ जाएंगे जैसे हम दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेते हैं। मोक्ष की इस उपलब्धि को दिव्यानंद कहते हैं, परंतु आपको अपने भविष्य का निर्णय जीते जी प्रलय होने से पूर्व लेना होता है। लोग प्रलय को दुनिया का अंत समझते हैं, परंतु वास्तव में यह अंत नहीं बल्कि कठोर परिश्रम के फल के रसास्वादन की शुरुआत होती है। यह समस्त मंगलमय प्रसन्नताओं वाले दिवस का शुभ प्रभात है। यह अंत नहीं है क्योंकि इस ब्रह्मांड में अंत नाम की कोई चीज नहीं होती।
यहाँ केवल एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन हमेशा भले के लिए होता है। जिसको आप अंत कहते हैं, वही एक नए चमत्कार की शुरुआत है। यहाँ अंत नहीं बल्कि एक सुप्रभात होता है। रात के अंत होने पर ही दिन की शुरुआत हो सकती है। पतझड़ के अंत होने के बाद ही वसंत की शुरुआत हो सकती है। मृत्यु ही परिवर्तन का द्वार है और परिवर्तन से ही इवोल्व होता है। परिवर्तन तो यहाँ हर रोज होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस परिवर्तन के साथ समस्त बुराइयों का अंत होता है और वह तो होना भी चाहिए। झूठे रिलीजनों के अंत के बाद ही सत्य की स्थापना हो सकती है। ईश्वर के एजेंटों, मोक्ष के ठेकेदारों, इन भटकाने वाले दुष्टों व ठगों का खात्मा तो होना ही चाहिए। प्रलय सृष्टि चक्र का एक वह कालखंड है जिसमें यह धरती माँ अपने बच्चों को समस्त बुराइयों से दूर उनकी मंजिल में ले जाती है। इस मंजिल को कुछ लोग मोक्ष कहते हैं तो अन्य इसे वैकुंठ, देवलोक, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा, हेवन, जन्नत आदि नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे सायुज्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, दुखों से मुक्ति या जन्म मरण से मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति, मोक्ष आदि ये एक ही चीज के अनेकों नाम हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए धरती माँ के बारे में इस सत्य ज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है और सत्य वाली परीक्षा पास करने के लिए प्रकृति के एक विशेष नियम से गुजरना पड़ता है। परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ के अधिकतर धर्मों के लीडर लोग अपने अनुयायियों को गुमराह करके बैठे होते हैं कि अगर वे अनुयायी उनकी झूठी पद्धति का अनुकरण करेंगे तो ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। यही यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है। धरती माँ इस विडंबना की पोल खोलती है। तत्पश्चात हर किसी को अपने भविष्य का निर्णय लेने का अवसर देती है। इसीलिए प्रलय का यह ज्ञान प्रमाणित करता है कि अब मोक्ष लेना या न लेना हर मनुष्य के अपने हाथ में है। यहाँ कोई चीज छुपी नहीं है। यहाँ हर चीज स्पष्ट है। भगवान, अवतार, आत्मा, देवलोक, मनुष्यलोक, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि सब बातें सत्य है। यहाँ कुछ भी काल्पनिक नहीं है। यह भगवान का बहुत खूबसूरत विज्ञान है जो प्रलय आने के कुछ समय पहले प्रकट होता है। परंतु अपने भविष्य का निर्णय आपको स्वयं लेना होता है। शास्त्री जी इसे प्रलय नहीं बल्कि परिवर्तन कहते हैं। परंतु परिवर्तन अधिकतर लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता। लोग इसे प्रलय नाम से ही जानते हैं। शास्त्री जी जब भी कहें कि प्रलय आने वाला है तो अधिकतर लोगों का पहला प्रश्न यही होता है, कब? अगर प्रलय आने ही वाला है तो यह कब होगा? इसका उत्तर आसान है। उत्तर यह है कि जब पृथ्वी में राम राज्य आएगा, जब पृथ्वी के लोग आनंद में झूम उठेंगे। आनंद में तभी झूमेंगे जब वे सही काम करेंगे। सही काम तभी करेंगे जब उनको सही ज्ञान होगा। सही ज्ञान तभी होगा जब वे सही गुरु को अपनाएंगे। सही गुरु को अपनाने के लिए उन्हें अज्ञानी गुरु को त्यागना पड़ेगा। अज्ञानी गुरु को त्यागे बिना सत्य सनातन धर्म की स्थापना उनके दिमाग में नहीं हो सकती। सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्हें अपनी मां को स्वीकारना होगा और अपने पिता को स्वीकारना होगा। अर्थात उन्हें धरती माँ की यात्रा आदि के बारे में सीखना पड़ेगा व माँ की महिमा सीखनी पड़ेगी। सीखने के बाद उन्हें समझ में आना चाहिए कि उनका ईश्वर, चाहे वे उसे शिव कहें या दुर्गा, लक्ष्मी, अल्लाह, क्राइस्ट, कृष्ण, मदर मेरी, विष्णु या किसी भी नाम से पुकारते हो, वह इस धरती में आया था। उनकी पूजा, प्रार्थना, आस्था, विश्वास आदि सब सत्य प्रमाणित हो गए। विश्वास यह था कि वह ईश्वर इस धरती में आता है और वह आया भी था। वह सब कुछ बता करके गया कि यह संसार उसी पावरफुल आत्मा का एक चमत्कार है। अपना भला चाहने वाले लोगों को पता चलना चाहिए कि अब लड़ाई झगड़ा व कुमार को छोड़कर एक अच्छे मानव बनने के लिए थोड़ा समय रह गया है। जैसे ही राम राज्य आ जाएगा, सबको ईश्वर का पता चल जाएगा।
धरा में थोड़े समय के लिए एक बार मानवता आ जाएगी, तब अविलंब प्रलय आ जाएगा। तक रामराज्य आया नहीं है। अभी तक भटकाने वाले शैतान लोग ही इस धरती की शासन व्यवस्था को कंट्रोल किए हुए हैं। अभी तक तो लोगों के अच्छे दिन नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक तो लोगों को धरती की महिमा का पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है, उसका भी उत्तर शास्त्री जी देते हैं। अब इसका उत्तर देने के लिए तो भय बिन होई न प्रीति वाली स्पष्टवादिता की नीति पर चलना पड़ेगा। शास्त्री जी विनम्रता को बहुत महत्व देते हैं। विनम्रता को वे अपना आभूषण मानते हैं। परंतु 38 वर्ष की विनम्रता का कोई परिणाम नहीं मिला, क्योंकि उन्हें लगता है, लोग सोचते हैं कि शायद यह आदमी गलत है या इसे अपनी बात पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। अब उन्होंने लोगों की स्वयं प्रशंसा बहुत सुन ली है कि किसका गुरु कितना महान है व कौन आदमी कितना महान धार्मिक है। अब उन्हें भी स्पष्ट बोलने दीजिए। दुनिया में दुहक इसीलिए है क्योंकि यहाँ का कोई भी जिम्मेदार आदमी अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहा है। ऊंचे पदों पर बैठे हुए ये सभी लोग बहुत स्वार्थी हैं और कह रहे हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो पैसा चाहिए। ये लोग अपनी माँ का दिया हुआ खा खा करके मोटे हुए जा रहे हैं और माँ के साथ हर दिन हर घड़ी कृतघ्नता कर रहे हैं। ये लोग अति स्वार्थी व निर्लज्ज हो चुके हैं। इनमें चाहे गुरु हो या धर्माचार्य, पोप, पादरी, मौलवी, इमाम, लामा, रब्बाई, लीडर, राजनेता, संपन्न व्यापारी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रिसर्च प्रोफेसर, यूनाइटेड नेशंस, यूएसजीएस, क्लाइमेट चेंज के लोग, सिनेमा जगत, व्यापार जगत या मीडिया जगत के लीडर, समय आने पर ये सब कृतघ्न बन चुके हैं। इन्हें अपनी G+ सिक्योरिटी, महंगी कारें, आलीशान घर, नौकर चाकर, सेवक अनुयायी, बड़ी ख्याति, ऐशो आराम के साथ अपनी पावरफुल गद्दी के आनंद को बनाए रखना है। इन्हें जिंदगी का मजा चाहिए। इन्हें केवल पैसा दिखाई दे रहा है। शास्त्री जी का काम है इन्हें बताना कि भविष्य में ये होने वाला है। बाकी इस सत्य के द्वारा अपनी जनता तो सुखी बनाना इनका कर्तव्य है। बाकी शास्त्री जी के हाथ में कुछ नहीं है। जी कहते हैं कि मैं तो केवल बता ही सकता हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, अन्यथा मैं अपने राष्ट्र में सारे रिलीजनों के झूठे ग्रंथों को प्रतिबंधित कराकर सत्य की शिक्षा के द्वारा अपनी जनता को उनके पूर्वजों के मूल धर्म सत्य सनातन धर्म में वापस ले आता। इस तरह जनता के चेहरे में खुशियां ले आता। इस सत्य की शिक्षा से सारे झूठे ग्रंथों का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता। मैं विख्यात गुरु भी नहीं हूँ, अन्यथा मैं अपने सारे अनुयायियों को बता देता कि ब्रह्मांड को चलाने वाली ईश्वर की आत्मा देवलोक से इस पृथ्वी में आई है। अब धरती माँ के बारे में सीखो, सही समय पर सही काम करो और अपना भला करो। मैं मीडिया का लीडर भी नहीं हूँ, अन्यथा मैं सत्य का ऐसा प्रचार कर देता कि धरती से झूठ गायब ही हो जाता और धरती के 8 अरब लोगों के जीवन में आशा की किरण जाग उठती। मैं शिक्षा मंत्री भी नहीं हूँ, अन्यथा सच्ची शिक्षा से लोगों में सच्चाई भर देता, झूठे पाठ्यक्रम का अस्तित्व समाप्त हो जाता और इंसान इंसान बन जाता, राष्ट्र भक्त बन जाता, माँ का भक्त बन जाता। मैं साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, अन्यथा दुनिया के लोगों को पृथ्वी के गर्भ वाले गर्म चंद्रमा के ठंडे आसमान में जाने के साथ इस पृथ्वी के दूसरे ग्रहपथ में जाने व अन्य समस्त रहस्यों को उजागर कर देता। सभी धर्मों के भ्रांतियों को दूर करके सत्य की स्थापना कर देता तथा धरती के लोगों को धन्य बना देता। मैं एक सामान्य आदमी हूँ, इस माँ का ऋणी हूँ। जीवन इस माँ के लिए समर्पित करके यथासंभव लोगों को बताने के प्रयास में लगा रहता हूँ कि अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सब कुछ नया होने वाला है, यथा नया बुध, नया देवलोक, नया चंद्रमा, नई पृथ्वी, नया मंगल आदि सब कुछ नया होने वाला है। ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को सिखा देता और बता देता कि अपने भले के लिए धरती माँ को माँ स्वीकारो।
इसी ने तुम्हें यह शरीर किया है और इस माँ की बात मानोगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। शास्त्री जी कहते हैं कि मैंने तो सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर महाप्रवर्तन तक के हजारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ कि ये दुनिया में बड़े बड़े पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा, शोध संस्थान नासा, इसरो, यूएसजीएस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सिनागोग, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, यूनाइटेड नेशन का इतना बड़ा भवन आदि क्यों बने हैं? आप गूगल सर्च में जाइए और देख लीजिए इनमें कितने लोग काम करते हैं और इनमें सालाना कितना व्यय होता है। क्या ये सब धरती माँ के विरोध में खड़े रहने के लिए बनाए गए हैं? क्या ये सब मूर्खता का समर्थन व अज्ञान को स्फोट करने के लिए बने हैं? क्या इनमें किसी को चिंता नहीं कि अगले 10 वर्षों में क्या होने जा रहा है और उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए? क्या दुनिया के 8 अरब लोग जिस माँ का पैदा किया हुआ अन्न खा रहे हैं उसके बारे में अनभिज्ञ रहने चाहिए? सारे धर्मों के लोग जिसे पूजते हैं उसे छुपा करके रखना उचित था। क्या ईश्वर के साथ होते आए अन्याय का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? क्या इस धरती माँ के साथ होने वाले अन्याय के अभियुक्तों का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? इस माँ का दिया भोजन खाकर इसी माँ के साथ कृतघ्नता का क्या कारण था? बच्चों के द्वारा माँ के साथ हुए जुल्मों का उत्तरदायी कौन है? क्या उनका अंत नहीं होना चाहिए? हराम शब्द तो सबने सुना था, परंतु भ्रष्ट आचरण व करप्शन से भरे ये लोग तो नमक हराम के साथ भोजन हराम, वस्त्र हराम, घरमकान हराम और यहाँ तक कि शरीर हराम तक बन गए हैं। अपनी माँ के साथ दगा करने वाले इन लोगों के अंत के साथ अज्ञान, अंधकार, अन्याय व अधर्म का विनाश तो होना ही चाहिए। परिवर्तन तो आना ही चाहिए। प्रलय तो होना ही चाहिए। उस प्रलय में अधर्म के ग्रंथों व उन ग्रंथों को माध्यम बना करके राजसी जीवन जीने वालों का अंत तो होना ही चाहिए। अत्यंत लोभियों का अंत तो होना ही चाहिए और वह होगा भी, जल्दी होगा। अगर विश्वास न हो तो अपने साइंटिस्ट लोगों से कहिए कि इसकी छानबीन अच्छी तरह से करके बताएं। अगर उनमें कोई साइंटिस्ट इंटेलिजेंट व ईमानदार होगा तो वह बता देगा कि ये सारी बातें कोई नहीं परंतु केवल भगवान ही बता सकते हैं। वैसे तो साइंटिस्ट लोगों से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुद्धिमान व साफ मन का आदमी इसे आसानी से समझ सकता है। आप भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। प्रलय निकट है। अपना भाग्य बनाइए। अपना रास्ता अभी आज ही चुन लीजिए। आपको अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा काम करना है तो यह अवसर है। मैंने यूनाइटेड नेशन व कई राष्ट्रों व रिलीजनों के प्रमुख लीडरों से अनेकों बार विनम्र निवेदन किया है और आगे भी करता रहूंगा कि वे अपने लोगों व विश्व के लोगों के कल्याण के लिए इस जानकारी के बारे में बताएं कि उनका भगवान इस धरती में आया था और अब प्रलय आने वाला है। परंतु ये छोटी बुद्धि के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह उनके ही भगवान का संदेश है। यह क्रिश्चियनों को उनके ही जीसस का मैसेज है, हिंदुओं को हिंदुओं के ही कृष्ण का संदेश है, आदि आदि। जो जिस किसी भी ईश्वर को मानता है उसके लिए यह उसी के ईश्वर का मैसेज है। यह धरती एक है, भगवान की आत्मा एक है, इसीलिए धर्म भी एक ही है। इसको सत्य सनातन धर्म कहते हैं क्योंकि यह सत्य भी है और सनातन भी है। धरती में इसकी स्थापना के बाद संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इसकी स्थापना शास्त्री जी ने नहीं बल्कि आपके ही भगवान ने की है। शास्त्री जी तो आप जैसे एक सामान्य आदमी हैं। वे कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं। यह मेरा नहीं बल्कि आपके भगवान का संदेश है।
हाँ, यह अवश्य है कि आपके भगवान ने इस संदेश को मेरे माध्यम से भेजा है। तो आखिर किसी न किसी को माध्यम तो बनाना ही था। मैं न तो गुफाओं में रहने वाला तपस्वी हूँ और न ही पोप जैसा करोड़पति गुरु। आप मुझे महत्ता मत दीजिए, परंतु अपने भगवान के संदेश को समझिए। यह आपके असली भगवान का असली संदेश है। यह असली संदेश तो है ही, साथ ही आपके के लिए सर्वोत्तम उपहार भी है। इससे उत्तम उपहार इस मृत्युलोक में कुछ हो ही नहीं सकता। अपने ईश्वर के उपहार को स्वीकार कीजिए और अपना जन्म सफल बनाइए।